हम बिहारियों के लिए क्या कंपनी जिन आप लोग दोस्त बनना चाहते, खूब मस्ती भी करते थे। मैट्रिक में 61%। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने बारे में बताने जा रहा हूँ और बता दूँ कि मेरा नाम बिट्टू कुमार शर्मा है और आपके लिए बिट्टू, तो आप लोग मुझे बट्टू भी बोल सकते हो। और मैं बता दूं कि बक्सर जिला के जो छोटे से गांव धर्मपुरा है, उससे मैं बिलोंग करता हूं। मैं मिडिल क्लास। आज मैं बताने जा रहा हूं आप सभी लोगों की क्लास भाई आज बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग वीडियो में शूट किया है कि बीएससी में एडमिशन करवा लिया हूं। बीएससी में एडमिशन करवा लिया हूं और उसी रिलेटेड क्लास भाई बताने वाला हूँ आप सभी लोग। एक क्लास से लेकर 12th क्लास तक मेरे संग क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और इससे रिलेटेड आज सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आज चलिए बैठते हैं पहले। और ये देखिए बैठ गए। जो मेरा एक क्लास से 12th क्लास तक का जो जर्नी है वो आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो एक क्लास में मैं प्राइवेट से पढ़ा हूँ, 1 से 2 क्लास। और ये दोनों क्लास जैसे कि एक ही साल मतलब 2 साल पढ़ा हूँ, लेकिन एक ही क्लास में मुझे डाल दिया गया था और मेरे सिस्टर को आगे बढ़ा दिया गया था। और डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज यानी सरकारी स्कूल में 3 क्लास में एडमिशन करवा दिया, ठीक। और हम और हमारे सिस्टर और हम एक 2 फ्रेंड है, काजल और बिट्टू, हम लोग चारों पर डे स्कूल जाते थे। और ये ऐसा नहीं था कि मतलब गैप की एक दिन, लेकिन और खूब मस्ती भी करते थे। और बीच में जैसे कि टिफिन होता था तो हम लोग भास्ता लेकर भाग भी जाते थे। खूब ही मस्ती तब किया करते थे। धर्मपुरा के अपने मतलब घर के 10 टके या 20 टके है, वहीं पर हम लोग पढ़ते थे। अब ओराप, ये धर्मपुरा से सटल ही गाँव है ओराप, तो हम लोग वहाँ भी पढ़े 6 से 8 और वहाँ एडमिशन करवाए हम लोग तीनों मतलब अच्छे से। उसी तरह का था कि आए स्कूल पढ़े खेले कूदे, इसी तरह चलता था। और 9th-10th में जब मतलब सबका अलग अलग एडमिशन हो गया, हमारी सिस्टर का जो खुशबू नाम बताया उनका नेहरू स्मारक में एडमिशन हो गया और हमारा पांडेपट्टी एडमिशन हो गया। और जो मेरे 2 फ्रेंड हैं वो उन लोगों का अटाव हो गया, तो वहाँ से तो बिछड़ गए। लेकिन हाँ, ट्यूशन में रोज मुलाकात हो जाया करती थी, बातें होती थी। 11th क्लास में जब आए तो मतलब बहुत ही कठिन परिश्रम था मैट्रिक का। जब मैट्रिक का पेपर था तो वो मतलब पहला परीक्षा बोर्ड का पहला पेपर 10th का होता है हमारे इस जिले में या इस जिले का सभी जगह होता है। 10th में बोर्ड का पहला पेपर मैं पहला बार गया वहाँ पर एग्ज़ाम देने, तो मुझे समझ में नहीं क्या आएगा कि नहीं। तो हिंदी में मैं पढ़ा हूँ, तो हिंदी में तो पूरा हो गया, अच्छा पेपर गया था। लेकिन मैथ के पेज मेरा हालत पंचर हो गया, मैं रोने लगा। इधर से जाता था रोते रोते, उधर से आता था हंसते हुए, क्योंकि उधर मतलब पेपर ईजी आता था और मैं सॉल्व भी कर दिया करता था। तो उधर से हंसते हंसते मतलब इसी तरह भी था। मैट्रिक में 61% आया है। जब 11th में एडमिशन करवाए तो आटा भी एडमिशन करवाए। हटाओ एडमिशन करवाने के बाद मतलब बहुत दौड़े, 2 दिन 3 दिन दौड़े, उसके बाद एडमिशन हुआ। हम देखिए हाई स्कूल में पांडेपट्टी गए और हटाओ गए, तो रोज स्कूल नहीं जाया करते थे, बस ट्यूशन ही या ऑनलाइन क्लास लिए थे, ऑनलाइन क्लास कर रहे थे। अटावी स्कूल जाने के बाद क्या हुआ ना कि अलग अलग टीचर मिले, अलग अलग बात हुई, अलग अलग लड़का से भेंट हुआ, पहचान हुआ थोड़ा मोड़ा एक। लेकिन अभी दोस्त कोई, आप लोग दोस्त बनना चाहते हैं तो कमेंट में हाँ भेजिएगा। उसके बाद क्या हुआ ना कि अब जो एडमिशन करवाने से पहले मेरा कपार मतलब बहुत टेंशन हो रहा था। साइंस लिया, आर्ट्स लेके आ रहे, तो साइंस से मैं पढ़ा हूँ और साइंस लिया। उसके बाद ऑनलाइन क्लास टारगेट बोर्ड से 12th क्लास में खरीदा। बायो से था तो एक्स्ट्रा में सोचा कि मैथ ले लूँ, मतलब कि बीच में क्रॉस लग जाए। कोई पता होता है नहीं नो, तभी इसीलिए ले लिए कि जैसे कि कोई सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री में क्रॉस लग है, मीडियम है, लेकिन अब मतलब क्रॉस लग गया था क्या ही करेंगे, इसलिए मैथ ले लिए, जुड़ जाएगा। उसके लिए बहुत दौड़ना पड़ा, क्योंकि जो सेंटअप एग्जाम होता है ना, उसमें मैथ का मैंने पेपर छोड़ दिया था और उसके लिए मुझे कचहरी एग्जाम करने के बाद पेपर हो गया। अब जब बोर्ड एग्जाम में गए तो उस समय तो बड़े पापा के जो लड़का है सबसे छोटे वालों के भी आता, तो मम्मी पापा सब चले गए थे, आते थे एग्जाम देने के बाद जाते थे। और मम्मी पापा मतलब आए जब बीच में मेरी सिस्टर यहीं पर घर पे रही थी, मतलब खाना बना मेरा ब्रदर जाएगा वहाँ पर एग्जाम देने, तो खाना कैसे बनाएगा कैसे नहीं, तो टेंशन होता है ना कि मतलब कोई गार्जियन होगा तो कैसा गया पेपर कैसा नहीं गया, टेंशन छोड़ो। लेकिन कोई था नहीं तो टेंशन भी नहीं था, क्योंकि मैंने ना जो मैट्रिक में जो हुआ टेंशन का पार
पे चढ़ गया था। उससे रिलेटेड मतलब मुझे क्या मिला ना, मोटिवेशन मिला कि नहीं अब मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैट्रिक में रोया हूँ तो इंटर में नहीं रोऊंगा। और इंटर में पूरा मतलब 5-6 महीना रगड़ के पढ़ा और पेपर भी बढ़िया गया, 63% आया। और बीएससी में एडमिशन करवाने से पहले मैं पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देने गया था, और मैट्रिक के बाद इंटर में एडमिशन करवाने से पहले पॉलिटेक्निक का, तो पॉलिटेक्निक ठीक ठाक निकल गया था लेकिन एडमिशन नहीं करवाया हिंदी मीडियम के लड़के को कि मतलब इंग्लिश ठीक है लेकिन वीक है। और पैरामेडिकल में मेडिकल निकल भी गया, एडमिशन नहीं हुआ है, पैरामेडिकल निकल गया इंट्रेंस एग्जाम में। लेकिन ओटी असिस्टेंट का होता है ना, वही काउंसलिंग करवाए हैं, सरकारी उठा लेगा तो होगा, नहीं तो पापा कहे हैं कि नहीं, यदि वो सरकारी नहीं उठाए ना तो आपको नहीं करवाना है एडमिशन। तो हम कहें चलो ठीक है, पीएससी में एडमिशन करवा लिए, कहा जाना प्राइवेट से करेंगे पैरामेडिकल तो सीएलसी या टीसी मांगेगा, तो फिर बीएससी तो बीच में नहीं छोड़ेंगे ना। तो इसलिए सोचे कि ठीक है बीएससी के बाद पैरामेडिकल कर लिया जाएगा, तो प्राइवेट से ही आईटीआई कर ले। तो हमारे भैया बोल रहे थे कि नहीं, जो करना है एक ही काम करो, ठीक, एक ही लक्ष्य रहना चाहिए ज़िंदगी में। और आप सभी लोग भी लक्ष्य आप लोगों का भी रहना चाहिए, ये नहीं कि इधर उधर भटको, मैं आईटीआई कर लूँ, लोको पायलट बन जाऊँ, हवाई जहाज़ के मतलब पायलट बन जाऊँ, या डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ नहीं। जो करना है बस ठान लीजिए आपकी एक ही करना है। उसी टाइम में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और चल रहा है पढ़ाई, बीएससी में एडमिशन करवा लिया हूँ, एग्जाम दूंगा और पैरामेडिकल में एडमिशन होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। हम बिहारियों के लिए क्या, कंपनी जिंदाबाद है और कंपनी में जाकर काम करेंगे। और मेरा सपना है कि अलग अलग जाकर जगह घूमूँ। तो अभी तक देखिए 6 से 8 क्लास से पहले मैं 5 में जब था, 5 का एग्ज़ाम हो गया तब कलकत्ता घूमने गया था, कलकत्ता 3 महीना रहा। फिर उसके बाद जब फुआ के लड़का का लड़की का यानी दीदी है मेरी, उनका ब्याह था, फिर तब भी कलकत्ता गए थे घूमने के लिए। मैट्रिक एग्ज़ाम था तो मैहर गए थे घूमने, मैहर विंध्याचल घूमते हुए। अब इंटर के एग्ज़ाम दे लिए तब अयोध्या मंदिर वो गए थे। सोचे थे कि बनारस में घूमेंगे, लेकिन क्या उन्होंने पापा का वॉलेट चोरी हो गया, इसी कारण हम लोग मतलब आ गए घर। और आप लोग देख ही सकते हैं कि ये देख लीजिए हम चाचा के घर आए हैं और यही वीडियो शूट हो रहा है। तो ये देख लीजिए छत पर हैं, होता है ना भंडार कंपनी कह लीजिए, यही मतलब खाद यही रहता है और यहाँ से सब लोग खरीद कर ले जाता है। तो मेरे बारे में बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, सिंपल मीडियम क्लास मीडियम ही बीता है जीवन, और आगे भी इसी तरह बीतेगा। लेकिन मेरा सोच बहुत ऊपर तक है कि मैं क्या बनूँ, डॉक्टर बन सकूँ या मैं लोको पायलट बन सकूँ। लेकिन देखिए सपना पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय।